अशोक यादव जी, भाई इसमें क्या समस्या है? अखिलेश यादव अगर सार्वजनिक कर रहे हैं कि 11 दी तो 11 पे चर्चा होगी, फिर वो लिखते 17 दी कांग्रेस को तो 17 पे चर्चा नहीं होगी। देखिए अमिताभ भाई, गजब करते हो यार। काम है जी चर्चा करना, आपका काम है। देखिए हमारे बड़े भाई यशवंत सिंह जी कह रहे थे मोदी की गारंटी। कौन सी गारंटी की बात किया जाए? जी तो जो 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी को मोदी जी जेल में डालने की गारंटी दे रहे थे, उस गारंटी की बात किया जाए, या जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम की बात कर रहे थे मोदी जी, उसके बाद एक मुझे मनुस्मृति भाग 2 में एक श्लोक था अमिताभ भाई, जी यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रे तास्तु न पूज्यन्ते सर्वा तत्राफला क्रिया। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में मनुस्मृति लागू करना चाहती है, लेकिन ये जो मनु श्लोक है कि जिस देश में नारियों को सम्मान नहीं होता है, वहां सारे काम विफल होते हैं, देवता भी नाखुश होते हैं। लेकिन इन्हीं के शासन में बृजभूषण जैसा व्यक्ति है जो पूरा मोदी सरकार उसको प्रोटेक्ट कर रही है। और किसका शोषण कर रहे हो? देश के लिए मेडल लाने वाली पहलवान बेटियों का। ये मोदी की गारंटी है। कैसी मोदी गारंटी मान लिया जाए भैया? आप कह रहे हो आतंकवादियों की बात, हमारे यशवंत सिंह जी कह रहे थे। प्रदीप कुरुलकर कौन था? ध्रुव सक्सेना कौन था? ये लोग पाकिस्तान के आईएसआई के लिए जासूसी करते हुए पकड़े गए थे कि नहीं? अरे भारतीय जनता पार्टी जुड़े लोग हैं। तो आप लोगों के दल में आतंकवादी खुद बैठे हुए हैं। ये बड़ी सोच की बात है। आप लोग कहते हैं हम चाइना को लाल आंख दिखा देंगे। अमिताभ जी, 2020 के बाद 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पे बफर जोन बना दिया चाइना ने। हिम्मत नहीं है 56 इंच के सीना को कि बफर जोन में हमारे सैनिकों की पेट्रोलिंग करा सके। ये 56 इंच का सीना आपका है। देश को आपने बिल्कुल, देश के बॉर्डर को आपने असुरक्षित कर दिया अमिताभ भाई इस सरकार ने, और देश के ऊपर 205 लाख करोड़ का विदेशी कर चढ़ा दिया ऊपर से। ठीक है, देश के हालात बहुत खराब है अमिताभ भाई। बिल्कुल ठीक है। मैं तो एक बात ऐसे से कह रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। मैंने एक रोचक बात कह दूं ताकि तस्वीर बराबर रहे, पड़ला बराबर रहे, दाएं बाएं नहीं भागे, कांटा मेरी निगाह में रहना चाहिए बराबर। जब ब्रजभूषण पर मैंने 3 बार बहस की 1-1 घंटे की, क्या मैंने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से हर बार कहा कि मैं ब्रजभूषण को नाम लेके आरोपित कर रहा हूं, उन पर आरोप लगा रहा हूं, आलोचना कर रहा हूं। आप ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम लेके आलोचना करो। वो 3 बार मुकर गए। क्या आप संभावना खुली रखना चाहते थे? मैंने कहा अखिलेश जी एक ट्वीट कर दें, ब्रजभूषण शोषक कराए, नहीं किया। लेकिन मेरे साथ ये है, मैं ब्रजभूषण पर भी बहस करता हूं और मैं संदेश खाली पर भी बहस करता हूं। क्या आप नहीं बोल पाओगे संदेश खाली पर? आप में और हम में अंतर यही मित्र, बाकी तो सब ठीक है। वो नहीं बोल पाएंगे तमजीद अहमद ना। तमजीद संदेश खाली की महिला नहीं है जिसको रात में उठा ले जाते हैं टीएमसी के गुंडे। आज क्या कहा है हाई कोर्ट ने? नहीं बोल पाएंगी सोनिया जी, राहुल जी भी नहीं बोल पाएंगे। न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, कहा न्याय? संदेश खाली में न्याय दिया आपने? साहस है आप में क्या बोलो कि ममता बनर्जी हम आपको गठबंधन से अलग कर देंगे? क्या कर रही हैं आप? साहस है आप में? नहीं है। फिर जो बोलते हो वो थितरई हो जाती है। मैं बोल सकता हूं ब्रजभूषण पर भी और संदेश खाली पर, आप नहीं बोल पाओगे ना मित्र। यही तो समस्या। खैर एहसन सिंह वो आरोप लगा रहे हैं कि आपने सुन ही लिया उन्होंने कितने आरोप लगाए समाजवादी पार्टी ने कि ये मोदी की गारंटी। अमिताभ जी मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी जब संविधान लिख रहे थे तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से उनको पूछ के लिखना चाहिए कि लोकतंत्र कब जिंदा रहता है, लोकतंत्र कब नहीं जिंदा रहता है। जब देश में इमरजेंसी लगा दी जाती है उसको लोकतंत्र जिंदा माना जाए, या देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बता के लोकतंत्र को जिंदा माना जाए, या मैं कहूंगा धर्म परिवर्तन करा जब होता है, या सिमी का कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है सहारनपुर में, समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं धर्म के नाते उन पे आरोप लगाया जा रहा है, तब लोकतंत्र को जिंदा माना जाए, या इनके बड़े नेता भारत माता को डायन करते हैं तब लोकतंत्र को जिंदा माना जाए। मैं तो ये जरूर कहूंगा कि हालात क्या हो गया है अमिताभ जी की जब ये लोग सत्ता में नहीं रहते हैं तो सूर्य उगता नहीं है इनके हिसाब से, चंद्रमा उगता नहीं है, नदियां बहती नहीं, कोई कार्य होता नहीं है। इनको सेलेक्टिव चीजें दिखाई देती है, कहाँ पे बोलना है
कश्मीर में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा था, एक भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग नहीं बोल रहे थे। 370 पे जब बहस हो रही थी तो बहुत सारे लोग सदन से वॉकआउट कर गए। 3 तलाक पे तंजीम अहमद की पार्टी बोल ही नहीं रही थी, बता ही नहीं पा रही थी कि धर्म परिवर्तन पे, लव जिहाद पे क्यों नहीं बोलेंगे, रोहिंग्या पर क्यों नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं भारत के साथ खड़े होंगे, क्यों? क्योंकि वो तुष्टीकरण है, वो हमारा वाला है। केरल में, हैदराबाद में, पश्चिम बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट में, कश्मीर में, वो कुछ भी करे। अगर दिल्ली में कोई व्यक्ति तेजाब किसी लड़की पर फेंक देता है, एक शब्द आप बोल दीजिए कि गलत है, नहीं बोलेंगे तो कट जाएगा। अरे गला भी कट जाएगा और वोट भी कट जाएगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये देश और प्रदेश की जनता सब इन लोगों को देखी हुई है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह में बिना बुलाए तंजीम अहमद के नेता चले जाते हैं, और जब भव्य राम का मंदिर बनता है तो नहीं जाते हैं। तो उसके लिए भी कहा गया है, अमिताभ जी, दुविधा में दो लोग हैं, माया मिली न राम, ममता मिली न राम, नीतीश मिले न राम, और मुझे लगता है कि अब तो केजरीवाल मिले न राम। ये कुछ भी नहीं होना है, क्योंकि फिर वही कह रहा हूं कि समय कम है। अरविंद सिंह साहब समय कम। अरविंद सिंह की छोटी सी टिप्पणी, हम बहुत ज्यादा सेलेक्टिव हो जाते, थोड़ा सेलेक्टिव हो तब भी चल जाए, इतना ज्यादा सेलेक्टिव हो जाते संदेश खाली पर मौन हो जाएंगे। देखिए विपक्ष, हम ब्रजभूषण की आलोचना करेंगे, संदेश खाली की नहीं करेंगे, या संदेश खाली की करेंगे, ब्रजभूषण की नहीं करेंगे। ये सेलेक्टिव अप्रोच तो नहीं चलेगी ना। स्त्री तो स्त्री है, उसके सम्मान के साथ जहां भी खिलवाड़ हो रहा है वहां आपके कंठ से आवाज तो निकलनी चाहिए। देखिए विपक्ष की दिक्कत यही है, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इनका सेलेक्टिव अप्रोच रहता है। हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार होता है तो अत्याचार नहीं है, लेकिन मुस्लिम महिला के साथ अत्याचार होता है तो अत्याचार हो जाता है। मणिपुर में कुछ होता है तो आसमान सर पे उठा लेते हैं, लेकिन राजस्थान में कुछ हो रहा था तो सबके मुंह में दही जम जाती थी। अभी हमारे अशोक यादव जी ने 2-3 बिंदु उठाए, मैं संक्षेप में जवाब दूंगा। इसने बिल्कुल संक्षेप में ब्रिजभूषण सिंह जी का नाम लिया, महिलाओं का नाम लिया। आपके यहाँ गायत्री प्रजापति कैबिनेट मिनिस्टर बना हुआ था, लुकआउट नोटिस था, बलात्कार के केस थे। आप उस समय क्या कर रहे थे? नंबर 1, आपके नेता बलात्कारियों की वकालत करते थे कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है, और सिमी से लेके इंडियन मुजाहिदीन तक आप पैरवी करते रहे, उनके पक्ष में बोलते रहे हैं। और जब बम ब्लास्ट हुआ था तो इलाहाबाद में, बनारस में और लखनऊ में, तो बम ब्लास्ट के आरोपियों से आप केस वापस ले रहे थे। आप आतंकवाद की बात करते हैं, आतंकवाद विरोध की बात करते हैं। भला हो इलाहाबाद न्यायालय का कि जिसने कहा कि ये केस वापस नहीं हो सकता है, तो उस समय आपकी बुद्धि कहाँ गई हुई थी? मेरा तो यही अनुरोध है, कम से कम वो आरोप दूसरे पे मत लगाइए जो खुद जिसमें आप शामिल रहे हैं, जिसको करने का आपका इतिहास रहा है, तो वो दूसरे पर चिपकेगा नहीं। आरोप लगाइए, लेकिन सोच समझ के आरोप लगाइए। जी इतना ही कहूँगा।